Good morning, everyone. My name is Tejasvi Kumar and I am from class 9th. Today I am here to tell you about the Prime Minister's work. So let's start. First is the Prime Minister shall be appointed by the President. इसमें ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं अपॉइंट, बट जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट दोनों के साथ दोनों की रजामंदी से अपॉइंट होते हैं. The Prime Minister of India is the head of the government and has the responsibility for executive power. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स की. इस फ्लो चार्ट पे हम समझेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके अंदर सबसे ऊपर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब अपॉइंट होती हैं? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और फिर उन्हें उनके अकॉर्डिंग वर्क दिए जाते हैं कि वो क्या संभालेंगे और क्या नहीं करेंगे. फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द टॉप मोस्ट इलेक्टेड लीडर द कंट्री थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, कंट्री के टॉप मोस्ट लीडर होते हैं. नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर. जैसे कि हमें पता है कि नरेंद्र मोदी वो हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के और वो है ना इलेक्ट हुए थे इन द ईयर 2014. Now, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India and he is the backbone of the democratic institutions and constitution reforms of the today's India. यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के और वो है बैकबोन थे. उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने में उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी. Now next, Prime Minister of India is the head of the Ministry of Cabinet and is the one who chairs all the important discussions and agendas that the government handles. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वो हेड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ही है पहले, और ऑफ द मिनिस्ट्री सभी मिनिस्ट्री कैबिनेट के, और वन ऑफ द चेयर्स ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस. जो सारे जो डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, एजेंडा होते हैं सारे गवर्नमेंट के वो हैंडल करते हैं. India's longest serving Prime Minister who served the country for 16 years was also the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. जैसे कि हमें पता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे. मतलब उन्होंने अब तक सबसे लॉन्ग उन्होंने सर्व किया है 16 ईयर्स तक. फिर पीवी नरसिम्हा राव was the very first prime minister of the country was from the southern part of India. पीवी नरसिम्हा राव वो पहले प्राइम मिनिस्टर है जो कि हमारे इंडिया के साउदर्न पार्ट से हैं. अभी तक हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रेसिडेंट. Under the draft constitution, the president occupies the same position as the king under the constitution. जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी किंग जैसी पोजीशन होती है, मतलब किंग जैसे हेड होता है कंट्री का एक किसी भी उसका, तो उसी तरीके से जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ये एक बात है कि वो हेड तो होते हैं स्टेट के बट एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं. तो ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन.
वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को, कि जैसे प्रेसिडेंट, इस नेशन का प्रेसिडेंट ये हैं, जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट ये हैं द्रौपदी मुर्मू। सो लाइक दिस वो जो है अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट रूल नहीं करते, रूल प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ही इज द सिंबल ऑफ द नेशन, नेशन के सिंबल होते हैं। हिज प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ सेरेमोनियल डिवाइस ऑन अ सील बाय विच द नेशन डिसीजंस आर मेड नोन। उन्हीं के द्वारा जो है डिसीजंस भी कुछ बनाए जाते हैं। अब जो है इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की, तो जैसे कि तो प्रेसिडेंट जो होते हैं बहुत सारे काम करते हैं, बट यहाँ पे कुछ पावर्स हमने यहाँ करनी है डिस्कस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी की कभी हमारे सिचुएशन आती है, कुछ एकदम से कुछ हेल्ड हो जाता है तो इमरजेंसी लागू हो जाती है, तो उस तरीके से 3 इमरजेंसी जो है करी है। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इशू अ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब यहाँ होता है घोषणा करना। ओके, तो जो प्रोक्लेमेशन होता है उसका मतलब होता है घोषणा करना। तो जो घोषणा कर देते हैं एकदम से नेशनल इमरजेंसी की, व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। कब करते हैं? जब कोई भी एकदम से इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट में जो है कोई भी एक्सटर्नल पावर कभी कुछ अटैक कर देती है या कुछ ऐसी सिचुएशन हेल्ड हो जाती है, तो वो प्रोक्लेमेशन कर देते हैं। किसका? नेशनल इमरजेंसी का। सच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में रिमेन इन फोर्स फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ये इंडेफिनिट पीरियड तक रहती है, पता नहीं होता कब हटेगी ये इमरजेंसी, कुछ पता नहीं होता। ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ऐसी कुछ स्थिति या ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, तब जो डायरेक्शन जो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो ही मानी जाती है, यानी कि जो ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो ही माने जाते हैं। Parliament has the power to make laws on the subjects enumerated in the state list. The right to freedom of speech and expression, freedom to form association, freedom to practice and profession, etc. embodied in Article 19 shall remain suspended। यानी कि उस समय जो है Article 19 जिसके तहत हमें मिलती हैं ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, freedom to speech and expression, freedom to association, freedom to practice and profession, and neither any आना चाहिए, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये सारी जो है आर्टिकल 19 जो हमें मिलती हैं, ये सारी उस समय सस्पेंड हो जाती है, यानी उस समय ये नहीं मानी जाती, ये सस्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड टू मेक अ प्रोक्लेमेशन टू दैट इफेक्ट। The maximum duration to this type of emergency is 3 years। जो है ये ऐसी मशीनरी जो होती है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ऑथोराइज होती है, प्रेसिडेंट ही इसकी प्रोक्लेमेशन कर देते हैं, और ये मैक्सिमम 3 years तक रहती है। ड्यूरिंग सच एन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट में अज्यूम टू हिमसेल्फ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ऐसी इमरजेंसी जब होती है तो सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके हाथ में आ जाती है? प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेचर की जितनी पावर्स होती है वो यूनियन पार्लियामेंट उस समय संभालती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड। यानी कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि है ना हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे ऐसी जो इमरजेंसी है वो लागू की जा सकती है। दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी में कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, ये भी इंडेफिनिट पीरियड तक रहती है। और द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डायरेक्शन देती है स्टेट को फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कि अब फाइनेंशियल अभी जो प्रोक्लेमेशन हो चुकी है तो अब क्या किया जाना चाहिए आगे, तो ये सारी जो डायरेक्शन होती है वो कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल मनी बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर
टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो सारे मनी बिल्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो रिजर्व रखे जाते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स pardons, reprieves or remissions of punishment to any person who has been convicted by the court of law। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो जो है माफ़ कर सकते हैं किसी भी कोई जो दोषी है, किसी जो गिल्ट है उसको माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कन्विक्टेड यानी दोषी ठहराया गया है। अब इनकी पावर्स के बारे में हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट की पावर। सो ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो सारी इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ होती है और ये सारे एग्रीमेंट होते हैं, ये सारे जो हैं प्रेसिडेंट के उस बिहाफ होते हैं। However, in practice, such negotiations are usually carried out by the Prime Minister along with his कैबिनेट। जो जनरली जो है ये किसके साथ होती है, ये जो नेगोशिएशंस होती है वो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से करते हैं, स्पेशली फॉरेन। ऑल्सो सच ट्रीटीज आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ऐसी जो ट्रीटीज़ होती है ना, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़, तो ये सारी जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल पे, अगर पार्लियामेंट ने कह दिया कि हाँ ये ट्रीटी हो सकती है तब तो होगी, अगर पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो ये नहीं होगी। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स वेयर सच अ फंक्शन इज चीफली ceremonial। The president may also send and receive diplomats। It is the officers from the Indian Foreign Service। The president is the first citizen of the country। जो प्रेसिडेंट होते हैं फर्स्ट सिटीजन होते हैं कंट्री के, और जो प्रेसिडेंट है सेंड करते हैं डिप्लोमेट्स को, यानी कि लोगों को, और वो एंड रिसीव भी करते हैं। डिप्लोमेट्स होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो वो उनको सेंड करते हैं, रिसीव भी करते हैं। जैसे फॉरेन जो है वो सेंड करेंगे तो हमें यहाँ रिसीव करना होगा, इस टाइप से। मिलिट्री पावर। द प्रेसिडेंट, ये एक पावर है प्रेसिडेंट की, ये मिलिट्री पावर। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। सुप्रीम कमांडर होते हैं, हमने पढ़ा है जैसे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस डिक्लेयर कर सकते हैं, और वॉर मतलब मना कर सकते हैं, अब वॉर नहीं होगा पीस रहेगी, तो इस टाइप से वो कर सकते हैं। और ऑल इम्पोर्टेंट ट्रीटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड इन द प्रेसिडेंट नेम। सारी जितनी भी ट्रीटीज होती है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल, ये सारी प्रेसिडेंट के नेम से होती है। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द सर्विस ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेज। वो ही अपॉइंट करते हैं जो चीफ होते हैं आर्म फोर्सेस के, उनको वो ही अपॉइंट करते हैं। अब है पैर्डोनिंग पावर, इसको हम जुडिशियल पावर भी कहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स पैर्डन्स, रिप्रीव्स और remissions of punishment to any person who has been convicted by a court of law। वो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि जैसे ना प्रेसिडेंट है वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं, या फिर ना उसको पनिशमेंट देने से बचा सकते हैं, ठीक है, या पनिशमेंट दिलवा सकते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा गिल्ट बताया गया है। As mentioned in Article 72 of the Indian Constitution, the President is empowered with the powers to grant pardons in the following situation। Article 72 में बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के Article 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है किस किस सिचुएशन में जो गिल्ट है उसको पैर्डन कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। पनिशमेंट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। सेकेंड इज पनिशमेंट इज बाय अ मिलिट्री कोर्ट, और सेंटेंस, अगर उसे सेंटेंस दे दिया जाए डेथ का तो वो उस तक को मना कर सकते हैं कि नहीं अब इसको माफ कर दिया जाएगा। The decisions involving pardoning and other rights by the president are independent of the opinion of the prime minister or the Lok Sabha majority. In most cases, however, the president exercises his executive power on the advice of prime minister and the cabinet. The Union Council of Minister is the principal executive। अब हम पढ़ेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में समझा, उनके वर्क के बारे में समझा। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क के बारे में समझेंगे कि वो क्या काम करते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नमेंट के, विच फंक्शंस एज द सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। कौन? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
It is chaired by the Prime Minister and and consists of the heads of each of the executive government ministries. जैसे भी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्राइम मिनिस्टर की. बस वही बात है कि यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं. Currently, the Council of Minister is headed by Prime Minister Narendra Modi and consists of 29 members. अभी जो करंट की Council of Minister है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा हेड की गई है और इनमें 29 मिनिस्टर है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके यहाँ पे इनके जो है 29 मेंबर्स है. द काउंसिल इज सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट and last slide is it formulates and decides the policies of the state and implements them effectively. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अब उनके वर्क के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं, पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं. स्टेट में क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए उनको वो डिसाइड करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाने में काफी हद तक हेल्प करते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163, the Council of Minister with the Chief Minister aid and advise the Governor on several important issue. यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर गवर्नर को सेवरल इंपॉर्टेंट इशू पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं. इट कंट्रोल्स द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड डिसाइड्स द टैक्स स्ट्रक्चर. टैक्स स्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल पॉलिसी को करते हैं और टैक्स स्ट्रक्चर भी वो कंट्रोल करते हैं फॉर द पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट के पब्लिक वेलफेयर के लिए. सो थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड मी एंड थैंक यू सो मच.